आज के हमारे इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2019 में व्याख्याता के पदों में जो भर्ती हो रही है, तो व्याख्याता के पदों की संख्या, आयु सीमा और योग्यता क्या होनी चाहिए, शैक्षणिक अर्हताएं क्या होनी चाहिए व्याख्याता के पदों के लिए, इन सारी जानकारी को हम आज अपने इस वीडियो में देखने वाले हैं। शुरू करने से पहले आप सभी को मेरा नमस्कार, दिस इज आलोक। स्वागत है आप सबका जॉब पिंग में। सभी तरह की जॉब इन्फॉर्मेशंस के लिए हमारे चैनल जॉब पिंग को जरूर सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, नहीं तो कमेंट सेक्शन पे हमें बताएं कि क्या सुधार कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने विभागीय विज्ञापन ओपन करके रखा हुआ है जो कि सीजी व्यापम ने पब्लिश किया है। ये देखिए, यहाँ पर अब सबसे पहले हम देखेंगे व्याख्याता के पदों की संख्या, उसका संपूर्ण विवरण हम देखने जा रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए, ये व्याख्याता राजपत्रित द्वितीय श्रेणी, मतलब ये गैजेटेड ऑफिसर की पोस्ट रहेगी, सेकंड क्लास ऑफिसर की। इसमें वेतन का मैट्रिक लेवल रहेगा 9। ठीक है, अब हम इसमें पदों की संख्या के बारे में देखेंगे कि इसका पद कौन कौन से विषयों के लिए कितना है। तो यहाँ पर देखिए, आपको इस टेबल में सारा चीज़ दिया हुआ है। ये सब्जेक्ट मेंशन किया है इन्होंने, और साथ में संवर्ग, यहाँ पे ई संवर्ग और टी संवर्ग दोनों के लिए अलग अलग वैकेंसीज मेंशन की है। तो देखिए, ई संवर्ग की पहले बात करते हैं। यहाँ पे अंग्रेजी में टोटल वैकेंसीज हम देखते हैं तो वो है 110। अगर हम केमिस्ट्री में देखें तो यहाँ पर टोटल वैकेंसी है 168। वाणिज्य में अगर देखें हम तो 303 वैकेंसियाँ हैं यहाँ पर। गणित में देखते हैं तो यहाँ पे हमको मिल जाती है 270 वैकेंसीज, और फिजिक्स में आप देखोगे तो आपको यहाँ पे 320 वैकेंसीज नज़र आ रही है। टोटल बता रहा हूँ मैं आपको सबको। और ये जीव विज्ञान में अगर देखते हैं हम 6वें नंबर पे, तो यहाँ पे आपको 200 वैकेंसीज दिखती है। अगर हम इन सब का टोटल करते हैं तो टोटल आता है 1371 वैकेंसी। तो ई संवर्ग में व्याख्याता के लिए इन 6 सब्जेक्ट में टोटल 1371 वैकेंसियाँ हैं, जिनमें से 406 वैकेंसी अनारक्षित श्रेणी में मुक्त के लिए है और महिलाओं के लिए 171 अवेलेबल है। अनुसूचित जाति में इसी को देखें, मुक्त और महिलाओं के बीच का रेशियो तो 132 और 53 है। वैसे ही अनुसूचित जाति में अगर देखें तो 308 और 128, और ओबीसी के लिए अगर देखें हम तो 139 और 54। यहीं पर दिव्यांग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 93 है। तो इस तरह से टोटल हमारे पास हो जाता है 1371। आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए इस टेबल में देखिए, इन्होंने पूरी तरीके से बाइफर्केशन दिया हुआ है हर एक कैटेगरी के लिए। आप इस टेबल से रिफर कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से ये संपूर्ण PDF जो है, ये कंप्लीट PDF आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये हमने बात कर ली ई संवर्ग की। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं टी संवर्ग में कितनी हमारे पास पदों की संख्या मौजूद है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखते हैं इंग्लिश। इंग्लिश में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 300 वैकेंसीज इंग्लिश में आपके लिए अवेलेबल है। किसमें? टी संवर्ग में व्याख्याता के लिए। नेक्स्ट देखेंगे केमिस्ट्री। रसायन में आपके लिए है 200 पद, 200 पदों की संख्या यहाँ पर दी गई है। उसके बाद तीसरे नंबर पे है वाणिज्य। वाणिज्य में अगर देखें तो हमारे पास 250 पदों की संख्या उपलब्ध है यहाँ पर। फिर आ जाता है मैथमेटिक्स। टी संवर्ग की बात कर रहे हैं हम। मैथमेटिक्स में देखो तो आपके पास 400 वैकेंसीज हैं। यहीं पे फिजिक्स में हम देखते हैं तो हमारे पास 315 वैकेंसीज अवेलेबल दिखती हैं। और अगर हम जीव विज्ञान को देखें तो हमारे पास 341 वैकेंसीज हैं। ये हम टी संवर्ग की बात कर रहे हैं। इसमें अगर हम टोटल करते हैं इन सभी को तो हमारे पास आता है 1806 वैकेंसीज। 1806 वैकेंसीज टोटल टी संवर्ग में व्याख्याता के लिए इन 6 सब्जेक्ट में अवेलेबल है, जिसमें से अनरिजर्व्ड के लिए है 534। और इसी तरीके से आप इस टेबल में देख सकते हैं कि इन्होंने एक एक सेक्शन के लिए पूरी तरीके से डिवाइड किया हुआ है। आप इस टेबल को कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन के लिए और अच्छे से देख सकते हैं। तो अब हमने पदों की संख्या के बारे में देख लिया है व्याख्याता के लिए। हमको पता है कि ये राजपत्रित द्वितीय श्रेणी का पद है और इसका वेतन मैट्रिक लेवल क्या है? 9 है। पदों की संख्या देखने के बाद हम आगे बढ़ते हैं योग्यताओं की तरफ। कौन कौन सी योग्यताएं आपको चाहिए इस पद में अप्लाई करने के लिए या इसके लिए एलिजिबल होने के लिए। योग्यताओं में हम सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, यहाँ पे पात्रता की शर्तें दी हुई है। यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने आयु के बारे में लिखा है। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि एक जो बाय डिफॉल्ट
कॉमन है सभी के लिए, वो है छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। किसी भी अभ्यर्थी जो इसके लिए आवेदन करना चाहता है उसको छत्तीसगढ़ का डोमिसाइल होना अनिवार्य है, छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। तो ये आप जान लीजिए, ये सबसे पहली आपके लिए योग्यता का आधार है कि आपको छत्तीसगढ़ का डोमिसाइल होना चाहिए, आपको मूल निवासी होना चाहिए। दूसरा देखते हैं आयु सीमा। आयु सीमा क्या है हमारे पास? तो आयु सीमा कौन सी डेट पे डिसाइड करने वाले हैं? ये डिसाइड करेंगे 1 जनवरी 2019 को। 1 जनवरी 2019 के इस डेट को रेफरेंस लेकर हम एज का कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पर आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए 21 ईयर्स। 21 साल आपने पूरा कर लिया हो, 21 साल आपने पूरा कर लिया हो, लेकिन आप 35 साल की आयु पूरी न की हो। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको 21 पार कर लेना है, मतलब 21 ईयर्स आपने कंप्लीट कर लिया हो। कब? 1 जनवरी 2019 को। और 35 ईयर्स की एज आपकी कंप्लीट नहीं हुई होनी चाहिए। 1 जनवरी 2019 को आप 34 कंप्लीट करके 35 रन कर सकते हैं, लेकिन 35 कंप्लीट करके 36 की तरफ अगर रहेंगे तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। इसके लिए एलिजिबल तब भी हो सकते हैं। यहाँ पे नीचे और भी यहाँ पे छूट दी गई है, जो एज लिमिटेशन में जो छूट रहती है, जो नियम है सभी तरह के, उनके हिसाब से जो छूट रहती है, उस छूट के नियमों को मैं आपको पूरी तरीके से नहीं बताऊंगा यहाँ पे। अगर आपको किसी तरीके का कुछ भी कन्फ्यूजन होता है इसमें, आप यहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। अगर कुछ कन्फ्यूजन होता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ लीजिएगा। आयु सीमा देखने के बाद अब हम सीधे चलेंगे हमारे शैक्षणिक अर्हताओं की तरफ कि हमारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए व्याख्याता के पद के लिए एलिजिबल होने के लिए। ये देखिए हमारे पास न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं, इन्होंने एक कॉलम दिया हुआ है। यहाँ पर ये मिनिमम एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए किसी भी पोस्ट में अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं व्याख्याता पद के लिए, तो हम व्याख्याता पद के लिए जो शैक्षणिक अर्हता चाहिए वो देखते हैं। व्याख्याता के लिए देखिए इन्होंने क्या लिखा हुआ है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से द्वितीय श्रेणी में निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय में स्नातकोत्तर मतलब पीजी पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए आपको, और सेकंड क्लास होना आवश्यक है। आपका जो डिग्री है वो एटलीस्ट सेकंड क्लास की डिग्री होनी चाहिए, मतलब आपका 50% से ऊपर होना चाहिए। ये किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए या फिर उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए। और साथ में बीएड की रिक्वायरमेंट रहेगी यहाँ पे। तो ये 2 रिक्वायरमेंट है, आपको सेकंड क्लास में पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए और साथ में आपका बीएड होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट की बात करें, हमने देखा था 6 सब्जेक्ट, हम व्याख्याता के पदों के लिए 6 सब्जेक्ट एलिजिबल हैं। तो इन सब्जेक्ट में विषय समूह क्या है? तो देखिए इंग्लिश में तो एकमात्र इंग्लिश ही रहेगा इसका विषय समूह। अब हम देखते हैं फिजिक्स के लिए कौन कौन एलिजिबल हो सकते हैं। तो फिजिक्स के लिए जो फिजिक्स वाला है वो इलेक्ट्रॉनिक्स जिसने पढ़ा हो, अप्लाइड फिजिक्स जिसने पढ़ा हो, न्यूक्लियर फिजिक्स जिसने पढ़ा हो, तो ये फिजिक्स कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब वहीं पे हम बात करें अगर रसायन की, केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में एक केमिस्ट्री और नेक्स्ट बायोकेमिस्ट्री, ये दोनों कैटेगरी वाले केमिस्ट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चौथी बात करें जीव विज्ञान की, तो यहाँ पे ये लंबी चौड़ी लिस्ट दिख रही है आपको। देखिए वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र, लाइफ साइंस, जैविक, अनुवांशिक जिसको जेनेटिक्स भी बोलते हैं, माइक्रोबायोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी, आणविक जीव विज्ञान, पादपकर्णिकी और तथा स्नातक स्तर में प्राणी शास्त्र अथवा वनस्पति शास्त्र का विषय रहा हो। तो ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो जीव विज्ञान के लिए एलिजिबल हैं। इसमें अगर आपने किसी में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो आप जीव विज्ञान के व्याख्याता पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगला हम देखते हैं वाणिज्य के लिए। देखिए 5वें नंबर पे वाणिज्य में बोलता है अकाउंटेंसी सहित वाणिज्य, कास्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग मुख्य विषय के रूप में रहा हो। तो ये 3 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी को मिला करके आपके मेन सब्जेक्ट होने चाहिए। उसके बाद 6वें नंबर पे आता है मैथमेटिक्स। गणित में देखें तो एक होता है प्लेन मैथमेटिक्स और दूसरा अप्लाइड मैथमेटिक्स। तो ये दोनों के लिए जिन्होंने इसमें से पीजी किया है वो मैथमेटिक्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए व्याख्याता के लिए जो होने वाली है भर्ती, उसके
पदों की संख्या के बारे में देख लिया है। यहाँ पर हमने देख लिया है कि आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, और हमने देख लिया है यहाँ पर कि कौन कौन से सब्जेक्ट में शैक्षणिक अर्हताएं आपकी होनी चाहिए। तो उन सारी डिटेल्स को हमने देख लिया है। अगर आपको किसी तरीके का कन्फ्यूजन है इसमें तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। इस वैकेंसी से जुड़ी हुई और भी जानकारी लेकर हम आपके सामने आते रहेंगे। होप टू सी यू इन अवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर गाइस।